बताते हैं साइट्रस कैंकर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइट्रस कैंकर होता क्या है। साइट्रस कैंकर वह चीज़ है जैसे कि नींबू जानते हो, नींबू के ऊपर जो हमारे स्पॉट लगे होते हैं, यानी कि नींबू इसकी को बोलते हैं नींबू। नींबू में हमारे क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, कैसे कैसे इसमें सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारे चीज़ हम आपको आज यहाँ पे बहुत एकदम डिटेल में बहुत प्यारे से अच्छे से बता देते हैं। आओ तो आज हम इसको देखते हैं ये होता क्या है। आओ बच्चों देखते हैं इसका डिजीज क्या होता है। नेम ऑफ डिजीज, इसका नेम ऑफ डिजीज क्या होता है। नेम ऑफ तो यही है, डिजीज कौन सा है, एक रोग है, वो भी क्या, साइट्रस कैंकर। तो साइट्रस कैंकर यही लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं बेटा, साइट्रस कैंकर। और मैं जो इसको बताता हूँ ना, ये क्या है पता है, प्लांट पैथोजन है, समझ लेना बेटा, नहीं तो सोचो कुछ और। ये क्या है, प्लांट पैथोजन बता रहा हूँ। पैथोजन इसका बता रहे हैं, पैथोजन ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पैथोजन पहले बता दे, उसके बाद इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बता देते हैं शॉर्टकट में। इतने बताने का मतलब यह होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, ये सारे इसमें होते हैं और बताते हैं अच्छे से हम इसको। इसका पैथोजन क्या होता है, पैथोजन, जो पैथोजन होता है, पैथोजन को होते जेंथोमोनास, जेंथोमोनास सिट्री, यही इसका पैथोजन होता है। और ये होस्ट कौन सा होता है, किस प्लांट के ऊपर क्या ये जाकर के करता है, और वो भी बता देते हैं। होस्ट प्लांट है साइट्रस स्पेसीज। साइट्रस स्पेसीज इसका होता है होस्ट प्लांट की, इसके मतलब इसके या करके इसी के ऊपर जा करके ये जाकर डिजीज करता है। क्या करता है, साइट्रस कैंकर जो है इसी ट्री के ऊपर, इसी प्लांट के ऊपर, इसी होस्ट के ऊपर जाकर के डिजीज करता है। और आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्टेड पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट all part of प्लांट, ये जो होते हैं ये प्लांट के हर पार्ट पे पाए जाते हैं। हाँ, ऑल प्लांट ऑफ, हर पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट पे ऐसे कि ज़्यादातर एक्सेप्ट पे होते हैं, लिख दो ऐसे, एक्सेप्ट रूट, क्योंकि ये ज़्यादातर रूट पर ही होते हैं। सबसे फर्स्ट इस पे रूट ही होता है। तो इतना हो गया बहुत आसानी से, अरे बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत इसमें खास तो है नहीं। जेंथोमोनास सिट्री ये होता है, जेंथोमोनास सिट्री हो गया। और साइट्रस स्पीसीज होस्ट प्लांट साइट्रस स्पीसीज होते हैं। और इन्फेक्टेड पार्ट, किस पार्ट पर जब ये जाएगा होस्ट पे, तो किस पार्ट पर जा करके ये डिजीज करेगा। डिजीज करने का मतलब ये रूट पे ज़्यादातर करता है, बाकी सारे प्लांट जितने इसके प्लांट है सारे पे करता है। अब मैं इसके आगे तुम लोगों को बताता हूँ इसके आगे क्या क्या होते हैं। ये तो मान लो तीन, ये चारों चीज़ तुमको आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो जो हमारा ये होता है डिजीज, हमारा यही रहेगा, जो रहेगा डिजीज का नाम वही सीधा नाम लिख दो। पैथोजन तुमको ये हल्का सा एक छोटी सी है एक लाइन में, जेंथोमोनास सिट्री, एक शब्द का है, लर्न कर लेना। होस्ट प्लांट क्या होता है, साइट्रस स्पीसीज। हम ऐसे पढ़ाएंगे तुम लोग को बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। इन्फेक्टेड पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट पे सारे रूट पे ज़्यादातर होते हैं, और सारे बॉडी पे इसके सारे पार्ट, जितने पार्ट है सारे पार्ट पर पाए जाते हैं। सारे पार्ट पे ये बॉडी पे इसके इन्फेक्ट कर सकता है। आगे आओ बताते हैं अब इसको। दी साइट्रस कैंकर is one of the
मोस्ट द साइट्रस कैंकर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस disease and caused of काज कौन करता है इस पर काज कौन करता है बेटा जेंथोमोनास जेंथोमोनास सिट्री भी लिख देते हैं कौन काज करता है तो यहां पे हो गया दी साइट्रस कैंकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एंड सीरियस डिजीज यानी कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादातर इसमें डिजीज होते हैं एंड द कास्ट करने का मतलब किसके ऊपर ये प्रिपेयर करते हैं इसके किसके ऊपर जाके ये होस्ट प्लांट पे करेंगे क्या करेंगे इन्फेक्ट करेंगे उसी को बोलते हैं ऑफ जेंथोमोनास सिट्री हो गया सिंपल इजी कितना इजी है देखो अब हम इसको इरेज कर दें अब हम आगे बढ़ते हैं इसको आप सबको एक मैं स्ट्रक्चर बना दूं इसको पहले इरेज कर दूं उसके बाद स्ट्रक्चर बना देते हैं सारा इरेज कर दे सारा ओके अब हम एक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक ये बना दिए इसमें हम बताते हैं आप सबको अच्छे से इसको बोलते हैं इन्फेक्टेड फ्रूट और इस पे जो स्पॉट दिखाई देंगे स्पॉट मैं रेड कलर से इसमें दिखा देता हूं तो इसी को बोलते हैं इन्फेक्टेड लीफ इन्फेक्टेड लीफ हो गए इन्फेक्टेड फ्रूट हो गए जो उसके फल होंगे फल जो नींबू होता है साइट्रस अभी बता रहे थे ना अभी मैं जो साइट्रस कैंकर बता रहा था साइट्रस कैंकर ये नींबू के ऊपर जो ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं इसको किस कलर में होते हैं ये ब्राउन कलर में ब्राउन कलर जो ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं वो है फ्रूट यही है इन्फेक्शन करता है ब्राउन कलर का जो होता है यही इन्फेक्ट करता है और ये देखो इन्फेक्टेड फ्रूट यानी कि फल साइट्रस यानी कि नींबू है ये नींबू है नींबू के ऊपर जो ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं वही इन्फेक्टेड होते हैं वही ये ब्राउन कलर का स्पॉट है और उसके लीफ ऐसे होते हैं लीफ के ऊपर भी ऐसे ऐसे जाकर के स्पॉट बन जाते हैं इसको बोलते हैं इन्फेक्टेड लीफ अब देखो ट्विग दिखाते हैं ट्विग ऐसे बना दो इसमें भी दिखा देते हैं ये देखो ये क्या हो गए इसको बोलते हैं थॉर्न कांटे और देखो जो ये होते हैं ये वाला पोर्शन इसको ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं
ट्विग बोलते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके तने में भी होते हैं, इसके पत्ती में भी होते हैं, इसके फल में भी होते हैं। इतना बना दिए, अब इसको आप लोग भी बना लो अच्छे से तुरंत। बन गया बच्चों, अब इरेज कर दें। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लिखा देते हैं, लिख लो फटाक से। ये क्या है? सिम्टम्स है। सिम्टम्स में इसको दिखाई पड़ते हैं बेटा, सिम्टम्स। सिम्टम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं सिम्टम्स। अब इस पर देखो, द सिम्टम्स आर डिजीज इज अपीयर। अपीयर यानी कि दिखाई पड़ते हैं किसके ऊपर? ऑन द लीफ। लीफ, लीफ ना लिख करके लीव्स लिख दो। लीव्स, अगर लीव्स लिख दोगे तो लीव्स मीन्स सारे पत्ती है, जो पत्तियां होती हैं। लीव मीन्स होते हैं पत्ती, और लीव्स मीन्स होते हैं पत्तियां। सारे सारे को बोलते हैं लीव्स। और अगर सिर्फ एक को लोगे तो उसको बोलते हैं लीफ। लीफ यानी कि पत्ती। और किस पर होते हैं? ट्विग पर होते हैं। ट्विग हो गए। और क्या होते हैं? थॉर्न। थॉर्न मीन्स क्या होते हैं? कांटे। थॉर्न मीन्स हो गया कांटे, लीफ मीन्स पत्ती, ट्विग मीन्स होते हैं इसके जो होते हैं ऑन द लीफ, ट्विग, थॉर्न। और देखो, ओल्डर, ब्रांच। ब्रांच कहने का मतलब होते हैं जो उसके शाखाएं होते हैं, शाखाएं उस पर होते हैं। शाखाएं पर हो गए, कांटे पर हो गए, इस पर हो गए ब्रांच। एंड फ्रूट यानी कि उसके जो भी हम फल बनाए थे, एंड फ्रूट, इसके फल यानी कि नींबू के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कर देते हैं वो भी कैसे? हार्ड। हार्ड, हार्ड करने का मतलब बहुत कठोर के होते हैं। कठोर के होते हैं, क्या कठोर होते हैं? सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो कांटे होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए उसको हम बोल देते हैं सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सीमेंट ले आकर के बाहर रख दो, उसकी बोरी से ओपन कर दो, तो देखो थोड़ी दिन बाद वो देखो एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं ना, उसे सेम वही कैटेगरी के होते हैं। उसके जो कांटे होते हैं ट्विग, जो ये होते हैं थॉर्न। थॉर्न यानी कि उसके जो कांटे होते हैं एकदम टाइट हो जाते हैं, बहुत एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम हार्ड। हाँ, ये हो गया हार्ड, वही है सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, सीमेंट की तरह होते हैं सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। और स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल और ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर के होते हैं। और देखो, ग्रोथ इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड विच इज known as साइट्रस कैंकर। तो हो गए इसके सिम्टम्स इतने होते हैं। द सिम्टम्स आर डिजीज इज द अपीयर ऑन द लीफ, यानी कि लीफ उसके पत्तियों में पाए जाते हैं, ट्विग में पाए जाते हैं, थॉर्न में पाए जाते हैं।
और अदर ब्रांचेज में भी पाए जाते हैं। और क्या लिखा, फ्रूट उसके फल में पाए जाते हैं। ड्यू टू द इन्फेक्शन हार्ड, ये इसके ऊपर जो इन्फेक्ट करते हैं बहुत कठिन होते हैं, बहुत एकदम कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। और क्या है, लाइक स्ट्रक्चर, और स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ब्राउनिश कलर, और उसके देखो कलर उसके कौन से होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं। और ग्रोथ इज द फॉर्म्ड विच इज, यानी कि जो ग्रो करता है वो ब्राउन कलर का ग्रो करता है, इज नोन एज साइट्रस कैंकर, उसी को क्या बोलते हैं, साइट्रस कैंकर। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके हम इसको बता देते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल इसके जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पेरिनेशन, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके जो डिजीज साइकिल रहेंगे, डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला होता है पेरिनेशन, दूसरा होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, थर्ड वाला होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इसमें आप सब हेडिंग डालो, ये होते क्या है, प्राइमरी में क्या होते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी तुम ना करके इसको पेरिनेशन हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। तो पेरिनेशन हेडिंग डालो, पेरिनेशन हम बताते हैं क्या होता है। पेरिनेशन वो चीज है जैसे कि the method by organism वो भी क्या, सर्वाइव मीन्स होता है कि रहता है, इज अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि होते हैं, कंडीशन इज नोन एज इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनेशन। जब इसका कंडीशन आ जाता है, जब इसका कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड, यानी कि इज नोन एज पेरिनेशन बोलते हैं। और देखो इसमें और है, एंड द स्ट्रक्चर बाय विच पेरिनेट is known as perinative structure। और देखो एंड द स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विच पेरिनेट इज अ पेरिनेटिव स्ट्रक्चर, इसको इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेरिनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और देखो द ज़ेंथोमोनास पेरिनेट इन लेसन ऑन ट्विग। देखो क्या लिखे हैं, द ज़ेंथोमोनास पेरिनेट इन लेसन ऑन ट्विग एंड
ओजेज, OOZES, ओजेज ड्यूरिंग, करते हैं क्या, वार्म, वार्म, वार्म मीन्स होता है हीट, हीट कहने का मतलब ये वार्म जो होते हैं वो गर्म, यानी बहुत गर्म एरिया होता है उसी को बोलते हैं वार्म। और ठंड एरिया को बोलते हैं कूलिंग, जिसको कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड एरिया। ये हो गया वार्म, रेनिंग, वेदर। तो क्या होते हैं, द मेथड ऑफ, मेथड यानी कि इसके मेथड होते हैं, बाय ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, रहते हैं इन में फेवरेबल कंडीशन, जब इसका वातानुकूलित समय जब आ जाता है, इज नोन एज पेरिनेटन, इसको तो हम बोलते हैं पेरिनेशन। एंड द स्ट्रक्चर बाय विच पेरिनेट इज नोन एज पेरिनेटिव स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेरिनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। द जेंथोमोनास पेरिनेट इन लेसन, लेसन मीन्स होते हैं घाव, इसको लेसन का मतलब जो होता है, लेसन मीन्स तुम लोग ये मत समझ लेना कि पार्ट यानी कि चैप्टर, ये चैप्टर नहीं होता है, लेसन मीन्स होता है घाव, उस पे घाव बन जाते हैं, किसके, ऑन ट्विग के, ट्विग के ऑन उजर, उसके बाद ये टपकने लगता है क्या, ड्यूरिंग वार्म, यानी कि गर्म हो करके, और रेनी वेदर, बारिश के समय में, बारिश के समय में एक टपकने लगता है, जिसको टपकना, जैसे पानी कोई होता नहीं है, छप्पर से पानी टपकता है, टोटी चला दो ढीली हो जाती, पानी टपकता है, तो वो यूजेज में होता है टपकना। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं अब। पेरिनेस्ट समझ में आ गया। अब आप प्राइमरी इन्फेक्शन में चलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आओ हम देखो, पेरिनेशन हो गया, अब दूसरा है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में होते क्या है, आओ हम इसको बताते हैं। दी प्राइमरी इन्फेक्शन इज ना लिख करके यहाँ पे इन लिख दो, यानी कि इन मीन्स होता है में, इन्फेक्शन करता है, किस में करता है, जाकर के इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया न्यू प्लांट, न्यू प्लांट के ऊपर करता है, और ऑफ साइट्रस, आप किसके ऊपर करेगा बेटा, जाकर के ये साइट्रस, यानी कि नींबू के ऊपर। उसके बाद देखो टेक प्लेस, टेक प्लेस बाय वाइंड, टेक प्लेस किसके ऊपर करेगा, वाइंड के ऊपर करेगा, जिसको बोलते हैं हवा, विंड, हवा। उसके बाद थ्रो, थ्रो लेसन ऑफ ओल्ड, यानी कि लेसन ऑफ ओल्ड ब्रांचेस, किसके ऊपर करेगा, ओल्ड ब्रांचेस, यानी कि उसके जो ब्रांचेज होगा, जो पुराने ब्रांचेज हो जाएगा, शाखाएं, उस पर जाकर के ये लेसन, यानी कि लेसन में सभी बताया था घाव करना ना, लेसन में घाव हो गया। ब्रांचेज यानी कि ओल्ड ब्रांचेज के ऊपर जाकर के ये इन्फेक्शन कर देगा। उसके बाद द इन्फेक्शन always takes place through, take दी होगा, the infection always take place through wound और के बाद होते हैं इमर्जी,
इंजरी। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे इंजरी। इंजरी मीन्स क्या होते हैं, इट मे बी दैट मीनिंग ऑफ द इंजरी। तो इसमें होते क्या है कि द प्राइमरी इन्फेक्शन इन न्यू प्लांट ऑफ द साइट्रस टेक प्लेस विच द वाइंड। वाइंड मीन्स होते हैं हवा। ये जो वाइंड होते हैं हवा होते हैं, हवा हो गए। और थ्रो लेसन, लेसन मीन्स होते हैं घाव। और ये ऑफ द ओल्ड ब्रांचेज, ओल्ड ब्रांचेज मीन्स होते हैं जो पुरानी शाखाएं होती है उस पर जाकर के करता है। द इन्फेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस थ्रो वाउंड और इंजरी। इंजरी मीन्स होते हैं घाव, जैसे कि लेसन मीन्स करते हैं घाव, वैसे इंजरी मीन्स भी होते हैं घाव। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड में। अब चलते हैं, आओ नंबर 2, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन में तो ये हो गया। सेकेंडरी इन्फेक्शन में होते हैं कि इट टेक प्लेस इन, ऐसे लिख लो सब लोग, बोल दें, इट टेक्स प्लेस इन सम मैनर लाइक प्राइमरी इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये डिपेंड करता है किसके, सेकेंडरी इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कि कहने का मतलब यह होता है जैसे जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन में होता है सेम वही कैटेगरीज, सेम वही सिम्टम्स सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी होगा। इसीलिए हम इसको लिख दिए इट टेक प्लेस इन सम मैनर लाइक प्राइमरी इन्फेक्शन। कहने का मतलब इसके जस्ट जैसे जैसे फर्स्ट वाले होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, सेम सेम वही होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसको बताना जरूरी है नहीं, क्योंकि ये सेम ही है, इसमें भी वही होगा। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सिंपल था, आप लोग को समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में चलते हैं, डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल क्या होते हैं और डिजीज कंट्रोल बता देते हैं, 2-3 लाइन में ये भी है। डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल में क्या होते हैं, इसमें 2-3 मिश्रण मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं बॉडी एक्स मिक्सचर। और लिख देते हैं स्प्रेइंग, पहला है ये ऑफ बॉडी एक्स मिक्सचर, फर्स्ट हो गए। सेकंड हो गए यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, रेजिस्टेंट वेराइटी हो गए यानी कि बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी के हो गए। और होते हैं सर्टिफाइड सीड होते हैं, यूज ऑफ सिस्ट्रीफाइड सीड, सिस्ट्रीफाइड के सीड यानी कि उसके बीज होते हैं, ये होते हैं डिजीज कंट्रोल। जब इसको इतना करोगे तो जाकर के डिजीज कंट्रोल होता है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक आज फिनिश हुआ। इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू। वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो ठोक के अच्छे से। बाय बाय।